मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार। मैं हूं राम प्रताप। स्वागत करता हूं आपको का अपने YouTube चैनल राम प्रताप स्टडी सेंटर में। आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कबीरदास जी का जीवन परिचय। तो दोस्तों, देखते हैं संत कबीरदास जी की जीवनी पहले संक्षेप में। कि आप संक्षेप में यदि इसको लिख लेंगे तो याद करने में बहुत आसानी रहेगी। तो संक्षेप में जीवन परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे नाम संत कबीरदास, जिनका उपनाम कबीरा था। बचपन में इनका नाम कबीरा था। जन्म इनका 1398 के लगभग माना जाता है। क्योंकि जन्म के बारे में कोई साक्षात प्रमाण नहीं है, इनके लेखों से ही पता चला है कि इनका जन्म 1398 के करीब हुआ होगा। जन्म स्थान लहरतारा ताल काशी माना जाता है, क्योंकि ये लहरतारा तालाब के किनारे मिले थे, इसीलिए जन्म स्थान इनका लहरतारा ताल काशी ही माना जाता है। माता पिता इनके नीरू नीमा हैं, जुलाहा दंपत्ति थे जो इनके पालक थे। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के द्वारा हुआ था। लोकलाज के भय के कारण उसने इनका परित्याग कर दिया था। इनके गुरु रामानंद जी थे। शिक्षा में इनके लिख देंगे निरक्षर, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं अपने द्वारा कहा है, स्वयं इनकी वाणी में इनके द्वारा ही कहा गया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मतलब ये पढ़े लिखे नहीं थे। तो शिक्षा में इनके लिख देंगे निरक्षर। इनकी शादी भी हुई थी, तो पत्नी का नाम लिख देंगे लुई। संतान भी थी। संतान में एक पुत्र एक पुत्री थी, जिसका नाम था पुत्र कमल और पुत्री कमाली। फिर मृत्यु लिख देंगे सन 1518 के लगभग। मृत्यु स्थान का है मगहर काशी, क्योंकि एक संसार में कहावत प्रचलित थी कि जो मगहर में मरेगा वो सीधे नरक जाएगा। इसलिए इन्होंने इस अंधविश्वास को खत्म करने के लिए मृत्यु के समय मगहर चले गए और वहीं पर अपना शरीर त्यागा था। भाषा में इनके लिख देंगे अवधी, शदुखड़ी, पंचमेल खिचड़ी। शैली इनकी गेयपद है और काव्य में स्थान इनका दर्शा देंगे। काव्य में स्थान इनका है भक्ति काल की निर्गुण धारा के ये श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। तो इस तरह से इनका संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोग लिखेंगे। संक्षेप में जीवन परिचय लिख करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से लिख लेंगे तो जीवन परिचय याद करने में बहुत आसानी आपको रहेगी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। किस तरह से इनका जीवन परिचय लिखना है। जो भी चीज आपसे परीक्षा में पूछे, यदि जीवन परिचय पूछे तो जीवन परिचय लिखेंगे। यदि संक्षिप्त जीवन परिचय पूछे तो इस तरह से आप दर्शा देंगे। यदि इनका काव्यगत सौंदर्य पूछे तो काव्यगत सौंदर्य दिखाएंगे। साहित्यिक परिचय पूछे तो साहित्यिक परिचय लिखेंगे। तो हम आपको बारी बारी सारी चीजें बता देते हैं। आपको परीक्षा में जो चीज पूछे वही आप लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इनका जीवन परिचय किस तरह से आप लिखें। देखिए, इनकी हेडिंग ऊपर डालेंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय हेडिंग डाल करके लिखेंगे नाम संत कबीरदास। प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप दिखाएंगे कबीरदास जी एक महान कवि होने के साथ साथ उच्च कोटि के समाज सुधारक थे। इन्होंने अपनी कल्पना व विचारों के माध्यम से समाज तथा भारतीय संस्कृति को बहुत ही ऊपर लाने का प्रयास किया। यह सकारात्मक विचारधारा के कवि थे। इतना प्रस्तावना में दिखाएंगे। फिर जन्म की हेडिंग डालें। जन्म में लिखें संत कबीरदास जी का जन्म
लगभग सन 1398 ईस्वी के लगभग माना जाता है। फिर आप हेडिंग डालें माता पिता की। इसमें लिखेंगे कुछ लोगों का मानना है कि जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उसने लोक लाज के कारण लहरतारा ताल के पास फेंक आई। वहीं से नीरू तथा नीमा नाम के दाम्पत्य ने उठाकर इनका पालन पोषण किया। तभी से यह बालक कबीर कहलाया। तो दोस्तों इस तरह से इनके माता पिता के बारे में लिखेंगे। हेडिंग डालें गुरु। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि वे जन्म से जुलाहा दाम्पत्य के द्वारा पोषित होने के कारण मुसलमान थे। युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। एक दिन कबीरदास पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी स्नान करके सीढ़ियां उतर रहे थे। तभी उनका पैर कबीरदास के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम निकल पड़ा। उसी राम शब्द को कबीरदास ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी के पास रह करके उन्हें अपना गुरु बना लिया। इस तरह से कबीरदास जी ने रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से आप कबीरदास जी के गुरु के बारे में दर्शाएंगे। क्योंकि इनके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, इसलिए लिखते हैं लगभग में या कुछ विद्वानों का मानना है, क्योंकि कई विद्वानों में मतभेद भी हैं। तो आप इनका इस तरह से गुरु के बारे में लिखेंगे। कबीरदास जी ने गुरु के बारे में स्वयं ही कहा है, क्योंकि कबीरदास जी ने स्वयं कुछ लिखा नहीं है। जो कुछ इनके मुख से निकला है कबीरदास जी की वाणी से, वो इनके शिष्यों ने संग्रह कर लिया। जो बीजक संग्रह कहलाता है उसमें आपको सब इन मिलेगा। तो कबीरदास जी ने कहा है स्वयं अपने गुरु के बारे में, हम काशी में प्रगट भय रामानंद चिताए। तो हम काशी में प्रकट भय, तो हमारा जन्म काशी में प्रकट हुआ और रामानंद जी के द्वारा हमें चेत आया, अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आप इनके गुरु के बारे में लिखें। फिर जन्म स्थान, जन्म स्थान के बारे में आप बताएं। कबीरदास के जन्म स्थान के संबंध में कबीरदास जी की एक रचना द्वारा उल्लेख मिलता है। स्वयं इनके जन्म स्थान के बारे में इनकी रचना में मिलता है कि उनका जन्म मगहर में हुआ, फिर काशी में रहने लगे। इनका जन्म मगहर में हुआ, फिर ये काशी में रहने लगे। पहले लिखा उसमें मिलता है, पहले दर्शन मगहर पायो पुण्य काशी बस आई। तो इस तरह से उनके लेख में मिलता है। फिर इनकी शिक्षा, शिक्षा के बारे में लिखेंगे, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे नहीं थे। तो कबीरदास जी जब पढ़े लिखे नहीं थे तो यह उन्होंने स्वयं एक रचना में बताया है। उनकी रचना में ही ये उल्लेख मिलता है। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। स्वयं उनकी रचना में मिलता है कि मसी कागज छुयो नहीं, मतलब अपने हाथ से उन्होंने लेखनी को और कागज को छुआ तक नहीं है, कलम को हाथ ही नहीं लगाया। तो इस तरह से उनके बारे में लिखा है। उनकी शिक्षा पर एक दोहा लिखा गया। शिक्षा पर दोहा क्या लिखा गया, ये आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे अंक मिलेंगे आपको। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इस तरह से उनकी शिक्षा पर दोहा लिखा। इनका विवाह हुआ था तो वैवाहिक जीवन इनका दर्शाएंगे। कबीर का विवाह
वनखेड़ी बैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई। इनके संतान प्राप्ति हुई थी। कहा गया है कि कबीरदास जी के एक पुत्र कमाल तथा एक पुत्री कमाली थी। कबीर ने स्वयं कहा है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। वस्तुतः कबीरदास के पत्नी व संतान दोनों थे। एक जगह कबीर लोई को पुकार कर कहते हैं, कबीरदास जी लोई को पुकारते हैं, क्या कहते हैं? कहत कबीर सुनहरे लोई, कहत कबीर सुनहरे लोई, हरि बिन राखन हार न कोई। कहा जाता है कि पहले लोई पत्नी होगी, बाद में शिष्या बन गई होगी। मतलब कबीरदास जी ने स्वयं अपनी पत्नी को शिष्या बना लिया। तो इस तरह से इनके संतान के बारे में दर्शाएंगे। फिर आगे लिखे इनकी मृत्यु के बारे में। इनकी मृत्यु के बारे में लोग कहते हैं कि ये मरने के समय मगहर चले गए थे, वहीं अपना शरीर त्याग दिया था। इनकी मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर के बहुत विवाद हुआ। विवाद क्या हुआ कि हिंदू कहते थे इनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए, मुसलमान चाहते थे कि मुस्लिम रीति से हो। इसी विवाद के चलते जब शव से चादर हटाई गई तब लोगों ने शव के स्थान पर फूलों का ढेर पाया, फूलों को आधा आधा बांट लिया, फिर अपने हिसाब से अंतिम संस्कार किया। क्योंकि ये जन्म इनका हिंदू के घर में हुआ, पालन पोषण मुस्लिम के घर में हुआ, शिक्षा हिंदू के द्वारा मिली, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों का इनके ऊपर बराबर अधिकार था। इसलिए मगहर में कबीर की समाधि बनी है, उसी पर उनकी मृत्यु की तिथि अंकित है। संवत 1575 विक्रमी अर्थात 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई होगी। मृत्यु लिखने के बाद में फिर आप इनकी रचनाएं हेडिंग डालें। रचनाओं में लिखें, संत कबीर ने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे हैं, उनके मुख से जो भी पद निकला इनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। इनके समस्त विचारों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। कबीर के नाम से ग्रंथों की संख्या भिन्न भिन्न लेखों के अनुसार भिन्न भिन्न है, परंतु जो उपलब्ध है वह कबीर की वाणी का संग्रह बीजक, ये इनका संग्रह है, के नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में इनके शिष्यों द्वारा इनकी वाणी को संग्रहित किया गया है। इनके 3 भाग हैं, किसके? बीजक के, साखी, शबद और रामायणी। तो इस तरह से दोस्तों आप इनका जीवन परिचय बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये जीवन परिचय आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, परीक्षा में आप इसका लाभ उठाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में आपको कबीरदास जी के साहित्यिक परिचय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए राम प्रताप स्टडी सेंटर को। यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, बस 1 सेकंड लगता है, लाइक बटन दबा दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपलोड होने वाला वीडियो आपको मिले सबसे पहले। कर लीजिए सब्सक्राइब, कर दीजिए लाइक, भेज दीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि उनको भी मिलता रहे लाभ। नमस्कार, टेक केयर।